15 जनवरी से लापता अरसलान का शव अर्धनिर्मित खाली मकान में पड़ा मिला। मृतक बालक के पिता से ऐंठने थे रुपए। जयपुर 15 जनवरी से लापता अरसलान का शव अर्धनिर्मित खाली मकान में मिला। खुलासा डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद कुरैशी ने अपने बेटे अरसलान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई आमिर थाने में, जहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई और फौरन बच्चे की तलाश में थाना टीम जुटी। एडीसीपी सुमित गुप्ता के निर्देशन में एसीपी आमिर सौरभ तिवारी के सुपरविजन में थाना अधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई। इसी दौरान सामने आया है कि मृतक अरसलान को आसिफ को साथ आखिरी बार देखा गया था। ईदगाह के पास आसिफ का होने की सूचना मिली और उसे फौरन गिरफ्त में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान बताया कि अरसलान के पिता से 3-4 लाख रुपए ऐंठने थे और छोटा मोटा काम करने का इरादा था। अरसलान को पतंग दिलाने के बहाने घर से बाहर से लेकर गया था और उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर एक अधूरे मकान में पटक दिया था। शाम को जब वहां पहुंचा तो अरसलान मर चुका था। उसे बोरे में डालकर उसी मकान में ईंटों के पीछे उसका शव छिपा दिया था। आसिफ रेगरू की मोहल्ला फ्रेंड्स कॉलोनी नाई की थड़ी में रहता है। पूछताछ जारी है। बेसिकली एक 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण और उसके बाद हत्या करने के मामले में नॉर्थ पुलिस की टीम द्वारा खुलासा करने के विषय में आज आयोजित की गई है। इसमें घटना इस प्रकार से है कि 15 जनवरी को रात में लगभग 9 बजे के आसपास गुमशुदा बालक अरसलान के पिताजी मोहम्मद कुरैशी ये आमेर थाने पर आके इन्होंने एक बताया कि भाई उनका बच्चा जो है ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते वक्त वो पता नहीं कहीं निकल गया। उनकी इतला पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था आमेर थाने पर और एसएचओ आमेर, एसीपी और एडिशनल डीसीपी साहब, इन एडिशनल डीसीपी साहब के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने अलग अलग टीम बनाई। डीएसटी को भी इसमें लगाया गया और काफ़ी तलाश के बाद टीम को ये सूचना मिली कि कोई एक आसिफ नामक लड़का इस लड़के की दिन में फ़ोटो खींच रहा था। इस इतला के आधार पर आसिफ की तलाश शुरू की गई। आज सुबह आसिफ को अनुसंधान के लिए दस्तयाब कर थाने पर लाया गया और पूछताछ की गई, जहाँ पर उसने ये बात कही कि क्योंकि उसको पैसों की काफ़ी आवश्यकता थी और इस पैसों की आवश्यकता के लिए उसने इस बालक अरसलान का अपहरण किया था और उसकी आगे प्लानिंग थी कि वो उसके पिताजी जो कपड़े का व्यापार करते हैं उनसे 3-4 लाख रुपए लेता और उसके बाद उसको छोड़ता। इस प्लानिंग के चलते उसने दोपहर में, क्योंकि वो उनके पड़ोस में ही रहता है, पूछताछ जारी है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसके अनुरूप कार्रवाई। सर आप लोगों को इतला आई कि भाई किसी वहाँ पर जो टीम घूम रही थी, जो फील्ड पर थी, उनमें उनको किसी ने ये इतला दी कि आसिफ को उस बच्चे की फ़ोटो लेते हुए देखा गया। तो सिर्फ यही इनपुट था। उस इनपुट के आधार पर आसिफ की तलाश थी। आसिफ आज सुबह मिला और आसिफ ने पूछताछ पे वो बॉडी रिकवर करवाई। आसिफ फरार हो गया तो फिर आज ही रिकवर हुई। बॉडी आसिफ की इतला से ही आज रिकवर हुई। मतलब वैसे यूजुअल उसके पास कोई फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है और अब तक की पूछताछ से उसके पास कोई फ़ोन नहीं भी था। आसिफ ये 2 दिन कहाँ रहा, इस संबंध में और पूछताछ की जाएगी। इसका कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, आसिफ का अभी तक कोई। इसके फादर सर आपने बताया था क्या व्यापार करते हैं? किसका? बकरे मतलब वैसे बकरों का व्यापार तो सीजनल है, मतलब वैसे बेल ऑफ फैमिली पैसा वाइज बेल ऑफ यानी मैं कहूँगा कि देखो बच्चे पे आ जाती तो 3-4 लाख रुपए तो उनके लिए वो वाकई एक बड़ा अमाउंट। सर मांगी या फिरौती मांगी थी या नहीं, फिर सर ये वहाँ